ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, ठीक है। बास्टिल का किला गिरा, राजा का भी किला गिरा, उसके पहले भी बहुत सारे इवेंट्स हुए, छोटे छोटे एजिटेशंस हुए कंट्री साइड में। तो क्या वुमेन का कोई रोल था इन सब चीज़ों में? तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि वुमेन का क्या रोल था और उनका क्या मतलब यहाँ पे किस तरह से उन्होंने इस रिवॉल्यूशन में हिस्सा लिया था। ओके, तो हम देखते हैं कि दे वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। सो विमेन वेयर नॉट पैसिव, दे वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ्स। आपने देखा होगा कि चाहे बास्टिल का किला गिराने की बात हो या और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, उसमें क्या था कि जो भी स्टॉर्मिंग थी या जो भी एजिटेशन थे, सब में वुमेन जो थी ना बराबर का हिस्सा ले रही थी, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों कर रही थी? उनको ऐसा लग रहा था कि उनके इस इन्वॉल्वमेंट से जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट है वो प्रेशराइज हो जाएगी नए नए मेजर्स लेने में, ठीक है। उनका जो लाइफ है उसका लाइफ जो है इम्प्रूव कर जाएगा, ठीक है। अब जब कि लुइस 16 का जब राज्य ख़त्म होता है तो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आती है, नेशनल असेंबली आती है, तो इन लोगों के अंदर एक थोड़ा सा होप जागृत हो जाता है कि अब जो हमारी लाइफ होगी वो थोड़ी सेटल्ड होगी। ओके, दे डिमांडेड राइट टू वोट एंड इंक्रीज इन वेजेस। तो उनका बहुत ही छोटा सा डिमांड था, उनका डिमांड था कि उनको वोट करने का राइट मिले, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि दे वे ट्रीटेड एज पैसिव सिटीजन, उनको पैसिव सिटीजन माना जाता था, उनको राइट टू वोट नहीं था। तो एक छोटा सा राइट टू वोट का डिमांड था उनका, और साथ ही साथ ये था कि उनकी वेजेस जो है वो इंक्रीज हो जाए। क्यों, ऐसा क्या रीज़न था? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ द women ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। जो थर्ड स्टेट्स की वुमेन रहती थी, यानी पीजेंट्स, वर्कर, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, ये सब जो कैटेगरी के जो लोग थे, उनकी वाइफ्स या जो इस कैटेगरी में जो वुमेन रहती थी, वो उनको बहुत ही मेहनत करना पड़ता था ज़िंदा रहने के लिए। एंड इसलिए वो चाहती थी कि उनको थोड़ा सा सैलरी या थोड़ा सा वेजेस उनको ज़्यादा मिले। नो एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब ट्रेनिंग, उनके पास कोई एजुकेशन करने का एक्सेस नहीं था, ठीक है। दे वर नॉट अलाउड इवन टू गेट एजुकेटेड, और कोई जॉब ट्रेनिंग भी नहीं था। और ये सब सारी चीज़ें किसको झेलना पड़ता था? थर्ड स्टेट्स की वेमेन को। एंड वेजेस वेयर लोअर दैन दोज ऑफ मैन की तरह ही वो काम करती थी दिन रात, या जो मैन करते थे उसके इक्वल काम करती थी, फिर भी वेजेस जो थे उनको मैन के बराबर नहीं मिलता था। और आज भी बहुत सारे जगहों में आप देखोगे कि विमेन जो है सेम पोस्ट पे काम कर रही है, सेम तरीके से काम करे। इवन जो पीजेंट्स विमेन होती हैं, जो पत्थरें ढोती हैं, सीमेंट बालू अपने सर पे ढोती हैं, तो फिर भी उनको सेम वेजेस नहीं मिलता। तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन था, सेम वेजेस नहीं मिलता था। तो उनका छोटा सा डिमांड था कि उनको राइट टू वोट मिले एंड उनके वेजेस थोड़े इंक्रीज हो जाए। ओके, सो वीमेन जो थी ना वो बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगी। तो क्या क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ था? स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर, उन लोगों ने अपना खुद का पॉलिटिकल क्लब बनाया और न्यूज़पेपर्स भी चलाए। फिर मोस्ट फेमस ऑफ देम वेयर सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, और इसमें से जो फेमस ये थे क्लब्स आपके थे, उसमें थे सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। नाउ वुमेन डिमांडेड सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन। वो क्या चाहते थे कि उनको उनके पॉलिटिकल राइट जो है मैन के बराबर हो। एंड वुमेन वेयर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1781 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन। वो बहुत ही ये डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें भी उन लोगों को पैसिव सिटीजन्स का ही दर्जा मिला, उनको राइट टू वोट नहीं मिला। ओके, सो दे डिमांडेड राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। उनका छोटा छोटा डिमांड्स रहता था कि हमको राइट टू वोट चाहिए, हमको जो है असेंबली में इलेक्ट होने का राइट चाहिए, एंड हमको भी एक पॉलिटिकल ऑफिस मैन की तरह होल्ड करना है। ओके, सो व्हेन द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट केम इनटू पावर, तो उन्होंने कुछ चीज़ें वुमेन के लिए की थी, तो वो हम पढ़ेंगे। चेंजेस ब्रॉट बाय रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट, उन्होंने क्या क्या चीज़ें किया था वुमेन के लिए। अच्छा, ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स एंड कंपल्सरी स्कूलिंग, उन्होंने क्या किया था, स्टेट स्कूल गर्ल्स के लिए बनवाए और स्कूलिंग जो है गर्ल्स के लिए कंपलसरी कर दी। ओके, दे कुड नॉट बी फोर्स टू मैरी अगेंस्ट देयर विल। पहले क्या होता था कि जहाँ उसके फादर जहाँ बोलते थे गर्ल्स को, कहाँ भी जहाँ भी कहा जाता था वहाँ पे उनको शादी करनी होती थी, चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो। पर एक बिल पास किया गया, एक इन्होंने लॉ लाए ये रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट, जिसमें कि उनकी इच्छा के बगैर उनको कोई भी शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट, डिवोर्स वॉज मेड लीगल एंड बोथ कैन अप्लाई। पहले विमेन जो थी वो डिवोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकती थी, तो डिवोर्स को लीगल बना दिया गया और विमेन भी डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट वॉज दे वेयर अलाउड टू ट्रेन फॉर जॉब, बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। बहुत बड़ा ये अचीवमेंट था रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट में विमेन के लिए कि उनको जो था वो जॉब ट्रेनिंग ले सकती थी, वो आर्टिस्ट बन सकती थी और वो छोटी मोटी बिजनेस रन कर सकती थी। तो उनका जो ये था ना कि एक्सेस टू एजुकेशन नहीं था, उनको जॉब ट्रेनिंग करना अलाउड नहीं था, ये सब चीज़ें रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दिया था। पर एक अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा था राइट टू वोट, राइट टू गेट इलेक्टेड इन द असेंबली, जो वो चाहते थे, ये चीज़ें अभी भी उनका सॉल्व नहीं हुआ था। ठीक है, पर फिर भी रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक वीमेन के लिए सोचा और ये स्टेप्स लिया। ओके, Now we come to a very important topic, that is condition of women during the reign of terror। तो जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, नेशनल असेंबली पावर से हट जाती है, तब आप जानते हैं कि जैकोबिन्स क्लब के जो मेंबर्स रहते हैं, रॉबर्ट स्पियर की जो सरकार है वो आती है। ठीक है, कन्वेंशन का सरकार आता है, रेन ऑफ टेरर आता है। तो उसके जैकोबिन के सरकार के साथ ही क्या आता है, रेन ऑफ टेरर आता है। ओके, रॉबर्ट स्पियर के समय को हम लोगों ने पढ़ा था डीप में कि रेन ऑफ टेरर क्यों कहा जाता है। तो रेन ऑफ टेरर में क्या कंडीशन था वुमेन का, हम देखते हैं। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज रिगार्डिंग ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जो वुमेन क्लब खुले हुए थे उनको बंद करने के ऑर्डर्स आते हैं और कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वुमेन को करना अलाउड नहीं होता है। मेनी प्रोमिनेंट वुमेन वेयर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एक्सिक्यूटेड। बहुत सारी जो प्रोमिनेंट वुमेन लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और बहुतों को तो एक्सिक्यूट भी कर जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम इसमें है ओलिम्पी डी गॉर्जेस। ठीक है, ओलिम्पी डी गॉर्जेस एक बहुत ही प्रोमिनेंट वुमेन थी उस टाइप में, उन्होंने अपना पॉलिटिकल क्लब चलाया था और उनको भी ये रॉबर्ट स्पियर की सरकार ने अरेस्ट करके एक्सिक्यूट कर दिया। ओके, तो ये नाम आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे पॉइंट पे। दे वेर डिनाइड वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस। छोटी मोटी भी डिमांड थी वो भी इन लोगों ने नहीं पूरी की, तो इन्होंने भी डिनाई किया, उनको वोटिंग राइट नहीं देने का सोचा और इक्वल वेजेस वाले जो इनका डिमांड था ये भी इन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। ठीक है, बट वीमेन कंटिन्यूड देयर मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस। इट वाज फाइनली 1946 दैट वीमेन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट। लेकिन वीमेन नहीं रुकी, वो इतने मुसीबतों के बाद भी अपने राइट्स के लिए लड़ती रही और उनका छोटा सा राइट जो डिमांड था वोटिंग राइट एंड इक्वल वेजेस, उन्होंने इस चीज़ के लिए लगातार वो संघर्ष करती रही और फाइनली 1946 में विमेन ऑफ फ्रांस गॉट द राइट टू वोट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड एंड यू हैव टू बाय हार्ट इट एक्चुअली। तो क्या है, 1946 को जो है विमेन को वोटिंग राइट फ्रांस में मिल जाता है इतने ज़्यादा स्ट्रगल के बाद। तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर, वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग, बाय बाय।